हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स इन ए न्यू वे पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, कुछ दोस्तों का कमेंट था कि एक टीचिंग प्रोफेशन को लेकर के एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, आज हम उसी पे एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं तो उसके पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारियां हैं, वो आप लोग जान लीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो वो जानना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अभी ट्रेंडिंग में जो दो कोर्स चल रहे हैं, वो पहला कोर्स है एक पहला जो कोर्स है आपका वह होता है DL एड। पहला कोर्स क्या होता है दोस्तों? DL एड। DL एड होता है। और एक कोर्स आपका अभी ट्रेंडिंग ये जो कोर्स चल रहा है B एड। दोस्तों, इसका मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या होता है दोस्तों? डिप्लोमा में इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और इसका होता है बैचलर इन एजुकेशन। तो दोस्तों, इस कोर्स के लिए सबसे पहले तो आपको जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए कि 12th आपका होना चाहिए। 12th या भी किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। 12th लिख देता हूँ, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। और इसमें दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए ग्रेजुएशन। ये भी आप साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स किसी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। अगला दोस्तों है कि इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं तो उनके लिए 50% 12th में चाहिए। और इसमें भी जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए भी 50% चाहिए। दूसरा चीज, ओबीसी वालों के लिए 45% चाहिए। और यहाँ भी ओबीसी वालों के लिए 45% चाहिए। अब दूसरा बात आता है दोस्तों कि इसका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है वो अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट लेती है और इसका भी स्टेट गवर्नमेंट ही कराती है। तो दोस्तों, ये तो जानकारी हुई कि एडमिशन लेने के लिए कम से कम ये आपको योग्यता चाहिए। उसके बाद दोस्तों होती है कि फी कितना लगभग लगेगा। तो फी का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बेसिस पे, तो दोस्तों आपको इसमें लगभग 30,000 के आसपास, और इसमें जो गवर्नमेंट की फ़ी है वो लगभग 1,20,000 के आसपास है। ये तो फ़ी की बात हो गई दोस्तों। अब आते हैं हम लोग कोर्स का ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन हम लोग देखते हैं तो ये 2 इयर्स का है और यहाँ भी 2 इयर्स ही लगेगा। 2 साल दोनों कोर्स का है। अब आते हैं आगे दोस्तों कि ये तो बात हो गई, ड्यूरेशन की बात हो गई, फी की भी बात हो गई। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों, ये कोर्स में जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो दोस्तों उसके बाद आप 1 साल के बाद
कितने साल के बाद दोस्तों, यानी कि जब आप 1 साल पूरा कर लेंगे और सेकेंड ईयर में जब आप एंट्री करेंगे तो आप सीटेट हो या स्टेट का जो टीईटी निकलता है वो देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, और यहाँ पर भी वही सेम कैटेगरी होता है दोस्तों, यहाँ पर भी सेकेंड ईयर में आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि अगर मान के चलिए कि हम सेकेंड ईयर में गए और वहाँ पे हमने सीटेट दिया या उस टाइम टीईटी की वैकेंसी आई हुई है और टीईटी का फॉर्म हमने फिलअप कर दिया, तो दोस्तों अगर आप टीईटी या सीटेट पास कर जाते हैं लेकिन आने वाली जो वैकेंसी है उसके टाइम तक अगर आपका यह कोर्स क्लियर नहीं हुआ तो दोस्तों आप टीचर नहीं बन पाएंगे। क्या दोस्त, आप टीचर नहीं बन पाएंगे। आपका डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। तो दोस्तों यह डिग्री तभी मान्य होगी जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं सीटेट और टीईटी। तो टीईटी जो होता है दोस्तों वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है और यह जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट आयोजन कराती है और यह स्टेट गवर्नमेंट कराती है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या तो टीईटी हुआ वह होता है 1 to 5 और दूसरा होता है 6 to 8। सेम यहाँ पर भी होता है दोस्तों 1 to 5 और 6 to 8। उसके बाद होता है दोस्तों कि स्टेट गवर्नमेंट एक टीजीटी और पीजीटी कराती है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होता है दोस्तों। तो वह आगे हो जाता है 9th 10th के लिए और 11th 12th के लिए, 9th 10th और 11th 12th। उसी तरह से यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कराती है तो वह भी टीजीटी और पीजीटी कराती है, टीजीटी और पीजीटी कराती है। तो वह भी अपना 9th 10th और 11th 12th को कराती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ होता है क्या कि जब आपने इसके लिए एक चीज़ होता है दोस्तों, सीटेट जब आप देंगे तो इसके लिए जो पासिंग मार्क्स होता है, पास मार्क्स, तो वो जनरल जो कैटेगरी के होते हैं उनके लिए 90 मार्क्स होना चाहिए और जो ओबीसी कैटेगरी के होते हैं उनके लिए 82 मार्क्स क्वालिफाई कर जाते हैं। उसी तरह से सेम यहाँ पर भी होता है दोस्तों कि जो जनरल कैटेगरी के होते हैं वहाँ पे 90 मार्क्स चाहिए और ओबीसी के लिए 82 मार्क्स चाहिए। इतना में ये दोनों लोग क्या होते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अब एक समस्या क्या आती है, तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज होता है कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सीटेट दिया आपने, अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी एंट्री स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट हो जाती है। मतलब जब टीईटी का अगर आप नहीं भी पास किए रहेंगे और सीटेट अगर आप पास कर लेंगे तो आप इसके एलिजिबल हो जाएंगे। अगर यह वैकेंसी आएगी स्टेट गवर्नमेंट की तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं और आपकी नौकरी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आपने टीईटी पास किया है
और आप चाहेंगे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सीटेट केंद्रीय विद्यालय का KVS का वैकेंसी आती है तो इसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। और दोस्तों एक चीज और, जब आप सीटेट पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपको KVS के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। जब आप सीटेट दे देते हैं, सीटेट में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, फिर उसके बाद आपको KVS के लिए केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी आती है इसके लिए फिर से आप एक एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम और प्लस में उसका इंटरव्यू दोनों देना पड़ेगा। फिर से उसका एक अपना एग्जाम होता है, एग्जाम प्लस इंटरव्यू, लेकिन इसमें आपका डायरेक्ट सीधे अगर आप पास कर जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की आएगी तो डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट जब बनता है दोस्तों तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि सभी का मार्क्स जुटता है। जैसे 10th आपने पास किया हो, 10th मेरिट लिस्ट में 10th प्लस 12th प्लस जो सीटेट या TET दिए, तो इन सब का मार्क्स आपको क्या होगा, ऐड होगा। जैसे आपकी वैकेंसी जो आई, जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगा तो उसमें इस सब का मार्क्स ऐड होता है। एक चीज और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और क्लियर करा देते हैं कि हाँ इसके लिए तो योग्यता ग्रेजुएशन है, लेकिन जो हमने DELED कहा था तो DELED में दोस्तों एक चीज और होता है क्या कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है और उसके बाद आपने उस कोर्स में एडमिशन लिया है, किसमें, DELED में, ग्रेजुएशन के बाद DELED में अगर एडमिशन लिया है तो आप 1 to 8 तक पढ़ाने के एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर 12th करके आप उस कोर्स को करते हैं तो 1 to 5 तक ही आप पढ़ा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों इस तरह थोड़ा सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जैसे अगर मान के चलिए कि ग्रेजुएशन में आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, क्या हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, तो जो इसका जो सब्सिडरी पेपर होता है वो डिमांड किया जाता है। जब आपका जॉब होगा तो उस टाइम इसमें वो अपने डिमांड रखते हैं लोग कि जो सब्सिडरी पेपर होता है तो उसमें या तो आपका हिस्ट्री होना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में, या जियोग्राफी होना चाहिए, या पोल साइंस होना चाहिए। वो अपना अपना जो होता है वो अपना निकालता है कि कितना कितना, मतलब सीट के अनुसार या फिर जो वैकेंसी होती है उसके अनुसार लिया जाता है। तो दोस्तों ये तो जानकारी थी, और इसमें और क्या जानकारी दे दूं, तो यही सब जानकारी थी दोस्तों। आशा करते हैं कि जो मुख्य बातें थी वो हमने दे दिया है। और हाँ दोस्तों, अगर सीटेट आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो KVS की भी वैकेंसी आती है, DSSB की वैकेंसी आती है। हाँ एक दोस्तों और एक सुपर टेट का एग्जाम इसमें भी होता है, सुपर टेट बोलते हैं। तो सुपर टेट जो होता है दोस्तों, वह कोई भी राज्य अगर आयोजन कराता है तो उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन वही TET का जो एग्जाम होता है उसमें बैन रहता है, उसमें अपना अपना स्टेट सिर्फ अपने ही कैंडिडेट को लेता है। लेकिन जो सुपर टेट होता है तो उसमें दोस्तों कोई भी प्रतिभागी उसमें भाग ले सकता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जो हमारे पास जो जानकारी थी हमने आप तक पहुंचाया है और पहुंचाने की कोशिश किया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।